ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सारे विष्णु भक्तों को पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी साल 2025 की पहली एकादशी है। अब की बार इस एकादशी का व्रत 10 जनवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी का दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा आराधना करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो भी स्त्री पुरुष पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उन्हें कभी भी पुत्र वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। उनकी संतान स्वस्थ और दीर्घायु होती है। तो आज अपने इसी पवित्र एकादशी की कथा सुनेंगे। तो सभी श्रोता इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने। जब भी एकादशी की कथा सुने तो माथे में तिलक और हाथ में मिश्री के कुछ दाने लेकर बैठना चाहिए। तो सभी विष्णु भक्तों की मंगल कामना के साथ प्रस्तुत है पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। शुभारंभ करेंगे गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी गणेश जी भगवान की जय हो जरूर लिखें और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान गणेश आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया। तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमकर आवाज़ें लगाने लगे कि कोई भाई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाज़ें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी वैसे ही आवाज़ें लगा रहे थे। तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं। तो बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी। सोचने लगी कि बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वो कहने लगी कि ला बेटा, मैं तुझे खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन है ही नहीं। तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं बूढ़ी अम्मा, अंदर जाकर देखो तो सही। तो बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सारी कढ़ाई पड़ी थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वो दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आता गया और कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी तो उसके अंदर से केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो खीर बनते ही गणेश जी भगवान ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ। आप ऐसे करो, पूरे नगर वासियों को न्योता दे दो ताकि वो भी खीर खाने के लिए आ जाए। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है। तो वो गांव वालों को न्योता देने के लिए चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए। तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी कि माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली है, तो मेरे लिए तो खीर नहीं बचेगी। तो उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी कि ले गणेशिया भोग, ले गणेशिया भोग, और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई। तो गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था और आज इतना धन हो गया है कि ये हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े कि चलो देखते हैं कि आज बूढ़ी माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे ही उसकी झोंपड़ी के पास गई तो खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी भगवान भी आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी
कि गणेशिया भोग लगा ले, गांव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर परोसनी है। तो गणेश जी कहने लगा कि बूढ़ी माई मैंने तो भोग लगा लिया। तो बुढ़िया कहने लगी कि आपने भोग कब लगाया, अभी तो आप बाहर से आ रहे हैं। तो वो कहने लगा कि माई मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है, अगर विश्वास नहीं हो तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। तो बूढ़ी माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली पड़ी थी और उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। तो वो समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो फिर बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। तो सारे गांव वाले खूब तारीफ कर करके खीर खा रहे थे, फिर भी वो खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो बुढ़िया गणेश जी से कहने लगी कि गणेशिया अब मैं इस खीर का क्या करूं, ये तो कढ़ाई वैसी की वैसी ही भरी पड़ी है। तो उसने कहा कि बुढ़िया माई सुबह न्योता और दे देना, एक बार सारी नगरवासियों को खीर खिला देना। तो बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया, फिर भी खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ गया। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास से उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा के आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चली गई और वहाँ जाकर कहने लगी कि बूढ़ी अम्मा इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है, ये कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वो कढ़ाई वहाँ से उठाकर राजमहल में ले आई। जैसे ही महल में लाकर उस कढ़ाई को रखा तो उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे और बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई ये सब क्या है, ये ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही इस खीर में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं और कितनी बदबू आ रही है। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज आप देते तो पहले देते, ये तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिया है। यह कहकर वो उस कढ़ाई को वहाँ से अपनी झोंपड़ी पर ले आई और गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूँ। तो गणेश जी वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई इस कढ़ाई को तुम घर के एक कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गई। तो बुढ़िया माई ने जैसा गणेश जी ने कहा था वैसा ही किया। तो सुबह जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा झोंपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था और जिस जगह उन्होंने कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खोद कर देखा तो उस जगह सोनों की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। तो यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत ही खुश हुई और दोनों गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसी दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है, अब कृपया करके मुझे यह बतलाइए कि पोष माह के शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और व्रत रखने से हमें कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, आज जानने की मेरी बड़ी ही उत्सुकता हो रही है। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। नाम के अनुसार ही यह फल देने वाली है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य प्रताप से मनुष्य पुत्रवान, तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। मैं तुम्हें इसकी एक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को कथा सुनाने लगे कि भद्रावती नामक एक नगरी थी। उसमें सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी का नाम सेव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा सुकेतुमान के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे।
और वे सोचा करते थे कि हमारे कुल में वृद्धि नहीं हुई है। सुकेतुमान के बाद में हमें पिंड कौन देगा, हमारा श्राद्ध क्रम कौन करेगा। राजा ने कई यत्न किए पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। संतान न होने के कारण राजा बड़े ही उदास और खिन्न रहते थे। राजा को अब भाई बंधु, धन, हाथी घोड़े, राज्य, मंत्री, कोई भी चीज में रुचि नहीं थी। कोई भी बात से उन्हें संतोष नहीं मिलता था। अब तो राजा के लिए एक एक पल भारी होता जा रहा था। ऐसा कोई पल नहीं होता जब राजा और रानी के चेहरे पर कोई मुस्कान देखे। दोनों हमेशा उदास रहते थे। राजा हमेशा यही सोचा करता था कि मेरे मरने के बाद में मेरा पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के तो पितर और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है। मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था जिसकी वजह से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वो तो धन्य है। उसको इस लोक में और परलोक में शांति मिलती है। उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। मैं तो राजा हूँ, कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन पुत्र न होने के कारण मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। पूर्व जन्म के कारण ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण इस जन्म में मुझे संतान का सुख नहीं मिला है। बस राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता। तो इस तरह राजा को उदास देखकर राजा की प्रजा भी बड़ी ही परेशान रहती। तो राजा ने एक दिन विद्वान पंडितों को बुलाकर अपनी जन्म कुंडली दिखाई और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे बताओ कि हमें संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मैं संतान सुख के लिए तरस रहा हूँ। तो पंडितों ने जैसे ही राजा की कुंडली देखी तो उनके मुख पर भय की लकीरें खिंच गई। यह देखकर राजा ने कहा कि क्या बात है, जो बात है मुझे निसंकोच कहो, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तो उनमें से एक पंडित ने कहा कि राजन, यह आपके पिछले जन्म का कर्म फल है जो तुम इस जन्म में भुगत रहे हो। पिछले जन्म में तुम एक निर्धन वेश्या थे। एक शहर से दूसरे शहर में अपना माल बेचने के लिए जाया करते थे। एक समय की बात है, एकादशी का दिन था और आप अपना माल लेकर दूसरे शहर में बेचने के लिए गए थे। तो उस दिन जब तक आपका माल बिका तो बहुत अंधेरा हो चुका था। उस दिन आप भूखे प्यासे सो गए। भूखे प्यासे रहने के कारण आपको रात में नींद भी नहीं आई और सुबह तुम जल्दी उठकर अपने नगर की ओर चल पड़े। उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया था। चलते चलते दोपहर हो गई और आपको बहुत ही जोरों की प्यास लग गई। तो आप एक जलाशय पर पहुंच गए। वहां पर एक तत्काल ब्याई हुई गाय पानी पी रही थी। तो आपने उस गाय को वहां से हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगे। तो गाय को पानी पीने से हटाने के कारण आप संतान सुख से वंचित हैं और एकादशी के दिन भूखे रहने और रात्रि में नींद न आने और द्वादशी के पहर में पानी पीकर व्रत का पारण करने से आप इस जन्म में राजा बने हैं। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, आप मुझे इसका कोई उपाय बतलाइए। तो उन्होंने कहा कि राजन, ये तो कर्म फल है जो लौट कर आते हैं, यह तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। उन्होंने राजा को कोई भी उपाय नहीं बताया और वहां से चले गए। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ। सोचने लगे कि पूर्व जन्म का एक पाप मुझे इस जन्म में इस तरह से परेशान कर रहा है। इस जन्म में मैंने अनेकों पुण्य के काम किए हैं। सारी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करता रहा हूँ। कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, ना ही कभी निर्दोष को सजा दी है, ना ही किसी दूसरे का धन हड़पा है। हमेशा सभी के हित की सोचता हूँ। फिर भी मेरे पिछले जन्म का पाप कर्म इस जन्म में भी मेरा पीछा कर रहा है। तो रात दिन इसी बात को सोच सोच कर राजा बहुत ही दुखी और परेशान हो गए। एक दिन राजा ने सोचा कि मैं अपना शरीर त्याग देता हूँ। तो शरीर त्यागने का निश्चय करके वन में चले गए।
वहां जाकर जैसे ही शरीर त्यागने वाले थे तो उन्हें एकाएक स्मरण हो आया कि आत्मघात तो महान पाप है, इस कर्म की सजा भी मुझे अगले जन्म में भुगतनी पड़ेगी। तो निराश होकर राजा ने अपना फैसला बदल लिया और फिर घोड़े पर चढ़कर जंगल में विचरने लगे। वहां पर अनेकों तरह के पशु पक्षी थे, उन्हें देखने लगे। उन्होंने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोचने लगे कि इन पशु पक्षियों के भी अपने अपने बच्चे हैं, सारे अपने बच्चों के साथ कितने प्रेम से बैठे हैं। इसी प्रकार सोच विचार में आधा दिन बीत गया। राजा सोचने लगे कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे यह दुख क्यों प्राप्त हुआ? मुझे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? राजा को हर पल संतान की कमी खलती रहती। तो राजा अत्यंत दुखी होकर इधर उधर भटकने लगा। गर्मी के दिन थे, राजा को बुरी तरह से प्यास लग गई और दूर दूर तक कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। तो एक पगडंडी पकड़कर राजा पानी की तलाश में चले गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। तो राजा ने सोचा कि ये तो शुभ शगुन है। तो यह सोचकर राजा मुनियों के पास गए और दंडवत प्रणाम करके वहां पर बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है, हमें बताओ। तो राजा कहने लगे कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं, कृपया करके यह बतलाइए। तो मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। तो यह सुनकर राजा बड़े ही विनीत स्वर में कहने लगे कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। तो राजा की बात सुनकर मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज सावन माह की पुत्रदा एकादशी है। आज आप इसका व्रत करें और फिर पोष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आई, उस दिन भी आप पुत्रदा एकादशी का विधि विधान से व्रत करें और विष्णु भगवान से पुत्र प्राप्ति की कामना करें। तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो राजा मुनियों से पुत्रदा एकादशी व्रत की विधि पूछने लगे। विधि पूछकर कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ, आप मुझे इसकी कथा सुना देना। मुझे पूरा विश्वास है कि इस व्रत को करने से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। ऐसा कहकर राजा स्नान करने चले गए और स्नान करने के पश्चात मुनियों के पास आकर पुत्रदा एकादशी की विधि पूर्वक कथा सुनी। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की। फिर वहीं मुनियों के आश्रम पर ठहर गए। रात में विष्णु जी का कीर्तन किया और दूसरे दिन द्वादशी में स्नान ध्यान करने के बाद में व्रत का पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके वापिस महल में आ गए। कुछ दिन बीतने के बाद में व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और फिर सावन से 5 महीने बाद में पौष मास की पुत्रदा एकादशी आई। तो राजा और रानी दोनों ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। तो व्रत के प्रभाव से रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो पुत्र पाकर राजा और रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पूरे नगर में खूब खुशियां मनाई गई। राजा के महल में आई इस खुशी से हर नगरवासी बहुत ही खुश था। उसके बाद राजा ने ऐलान किया कि आज के बाद सारे नगरवासी पुत्रदा एकादशी का व्रत किया करें। तो उसके बाद सावन और पोष माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत सारे स्त्री पुरुष करने लगे। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा का राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। बड़ा होने पर राजा उसे उत्तराधिकारी बनाकर स्वयं वन में चले गए और जाकर विष्णु जी की तपस्या करने लगे।
इस तरह कथा सुनाकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के दिन हमारे बीच में हुए इस महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता है, अपनी संतान की ओर से कभी भी निराश नहीं होता और अंत काल में स्वर्ग लोक को जाता है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो अब अपनी सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता की कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर इन बातों को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो कभी भी असफल नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। यह ज्ञान उस समय दिया गया जब अर्जुन के कदम युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता के उपदेश कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफल होने के लिए गीता की कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जो व्यक्ति गीता की इन बातों का अपने जीवन में अनुसरण कर लेता है, वह हर कार्य में विजय प्राप्त करता है। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका क्रोध यानी गुस्सा होता है। गुस्से में व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर कुछ गलत कार्य कर बैठता है। इसीलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर गुस्सा आता है तो मनुष्य को अपने आप को शांत रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा मन ही हमारे समस्त दुखों का कारण बनता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया है, वह मन में उत्पन्न होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। युद्ध के दौरान अर्जुन के विचलित हो जाने पर श्री कृष्ण ने कहा था कि हर मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जैसा व्यक्ति कर्म करता है, ईश्वर उसी के अनुरूप फल देता है। यदि आप कार्य करने के पहले ही परिणाम की अपेक्षा करेंगे तो आपका मन भ्रमित हो जाएगा और आप कर्म भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसीलिए स्वयं का आकलन करना बहुत ही जरूरी होता है। जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। निरंतर अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन सफल और आसान हो जाता है। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु व्यक्ति उसे वासनाओं में पड़कर उसकी खोज करता रहता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन ही उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। वासना के कारण ही जीव योनि चक्र में पड़ा रहता है। अपने इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। संयम और धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना कभी नहीं आते। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मनुष्य आत्मा से पवित्र होना चाहिए। शरीर तो कपड़े की तरह बदलता रहता है, इसीलिए मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे अपना हृदय बदलना चाहिए। जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में कभी नींद नहीं आती, क्योंकि मनुष्य का कर्म फल हमेशा लौट कर आता है। जिन सुखों में हम सुख की अनुभूति करते हैं, वो सुख क्षण मात्र के होते हैं। इसीलिए अपने मन को हमेशा समझाते रहना चाहिए कि ईश्वर के सिवा कोई नहीं है। अपने को हमेशा अच्छे कर्म की ओर लगाना चाहिए। कभी भी कुसंगत में पड़कर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मनुष्य को कभी अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष होता है। हर औरत को रोजाना तुलसी और पार्वती माता की पूजा करनी चाहिए। जो स्त्री पुरुष इन नियमों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो उनके घर भगवान स्वयं पुत्र के रूप में आने की इच्छा रखते हैं।
बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो पुत्रदा एकादशी की जय हो। लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लपसी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लपसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूँगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लपसी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तब से कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे, जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले, लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट, साड़ी, तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। कथा सुनकर आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।